हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर यदि आप गोड्डा जिला से हैं और आपने भी यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी टीचर बनने की सपना देखा है तो आपका सपना यहाँ पर अब पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए गोड्डा जिला में भी टीजीटी और पीजीटी का जो है वैकेंसी निकाल दिया गया है। और आपको पता है प्रत्येक जिले में संविदा के आधार पर टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है और गोड्डा जिला में भी निकाल दिया गया है। बहुत ज़्यादा समय इसको भरने के लिए नहीं है और ये फार्म जो है आपको ऑफलाइन भरना है, आने की बाय पोस्ट भरना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कैसे कैसे इसमें क्या कर सकते हैं, उम्र सीमा, एजुकेशन आपका जो है, और उसके बाद सैलरी क्या रहेगी, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम आपको बता दें सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला गोड्डा के लिए आवेदन निकाला गया है। और ये क्यों निकाला गया है, तो आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की चयन की जानी है। किसके आधार पर? संविदा, यानी कि एग्रीमेंट के आधार पर। और ये एग्रीमेंट 11 महीने की है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें आपको, देखिए पीजीटी और टीजीटी में सीटों की संख्या कितनी है। तो अगर यदि आप पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 27 सीटें हैं और टीजीटी के लिए बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 30 सीटें हैं। ठीक है, आने की 30 और 27 टोटल कितना हो गया? 57 सीट है। किस विषय में कितनी सीटें हैं तो आप इसको थोड़ा सा क्या करिए, वीडियो को पॉज करके रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये आपका पीजीटी में हो गया और टीजीटी में इधर का है। तो किस विषय के लिए कितने सीटों की संख्या है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो यह अर्हता आने की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर यदि आप पीजीटी के लिए भरना चाहते हैं तो कम से कम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक के साथ आपको पास करना है। और अगर यदि आप एसटी एससी से आते हैं तो 45% आपका अंक होना चाहिए। ये हो गया पीजीटी के लिए। और उसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका बीएड जो है, बीएड की डिग्री या फिर उसके समकक्ष की डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। समझिए, तो ये हो गया पीजीटी का और ये हो गया आपका टीजीटी का। टीजीटी में अगर यदि आपने ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स के साथ पास किया है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। ये किसके लिए है? ओबीसी और जनरल वालों के लिए। एसटी एससी के लिए कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में? 40% अंक होने चाहिए। बीएड दोनों के लिए अनिवार्य है, बिना बीएड के आप टीचर नहीं बन सकते। उम्र सीमा कितना रखा गया है? तो 21 वर्ष से 25 वर्ष तक उम्र सीमा, 55 वर्ष तक उम्र सीमा रखा गया है। और ये आपका 31/12/2022 के अंतर्गत से आपको जो है आयु का क्या होगा, गणना की जाएगी। आरक्षण के बारे में यदि हम बात करें तो झारखंड सरकार का जो रोस्टर के हिसाब से आरक्षण रोस्टर जो है उसी का पालन किया जाएगा। और आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष अधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। तो ये आपका आरक्षण का हो गया। सैलरी कितनी रहेगी आपकी? तो अगर यदि पीजीटी में आपका बहाली होता है तो 27,500 रुपये प्रत्येक महीना मानदेय, सैलरी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको फिर से हम याद दिलाते हैं ये संविदा के आधार पर आपकी नियुक्ति की जा रही है। समझिए, और अगर यदि आप टीजीटी में बनते हैं तो 26,250 रुपये आपका जो है मानदेय रखा गया है। संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व यहाँ पे कुछ पहले से बताए गए हैं। इसमें क्या आपका दायित्व रहेगा? नियमित कक्षा आपको लेना है, संचालन करना है, बच्चों द्वारा दिए गए कार्यों की जांच करना है, निरीक्षण कार्य करना है, मूल्यांकन कार्य करना है, विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता भी करना है। जो भी आपको प्रिंसिपल कार्य सौंपेंगे उसको अच्छी तरह से निर्वहन करना है। मतलब कुल मिलाकर के आपको वहाँ पर जाकर के विद्यालय की जो भी नियम पॉलिसी बनेगी उसके अंतर्गत आपको काम करना है। 6 नंबर में क्या है? चयन की प्रक्रिया में, तो चयन की प्रक्रिया थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति एवं साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट पर, परीक्षा नहीं होने वाली के अनुसार किया जाएगा। फार्म भरिए, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी इसमें नियुक्ति की जाएगी। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति के द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकेगा। चयन हेतु निर्धारित कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त यहाँ पर क्या है कि यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता
आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है। अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। क्लियर हो गया आपका। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अवलोकित संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा कार्यवाही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर यदि आपको भी 11 महीना के लिए जो नियुक्ति की जा रही है, ठीक है, ये जब आपका समय समाप्त हो जाएगा तो आपने जो पिछला 11 महीना में जो काम किया है उसका अवलोकन किया जाएगा, पुनरीक्षण किया जाएगा। अगर यदि उसमें ऊपर वाले लोग सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपको फिर से एग्रीमेंट के तौर पर, अस्थायी नहीं, फिर से 11 महीने के एग्रीमेंट के तौर पर सत्र जब तक चलता है फिर से आपको लिया जाएगा। अगर यदि वो संतुष्ट नहीं है तो आपको निकाल भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के सिक्योर तो इसको आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी जितना है उसके हिसाब से ठीक है। संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा अधिकार नहीं होगा, ठीक है, और ना ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे। ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज संविदा के समय निर्धारित के अनुरूप कार्य करेंगे। और ये थोड़ा लंबा है, 5 नंबर पॉइंट, स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी मोटा मोटी अब तो समझ ही गए होंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं। संविदा के चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने हैं संबंधी इकरारनामा के आधार पर किया जाएगा, 11 महीने के लिए, ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया पर किस तरह से रहेगा, तो आवेदन करने की प्रक्रिया रहेगा कि योग्य अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन प्रारूप विशिष्ट खा के रूप में संलग्न में आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गोड्डा नया संभालनालय भवन तृतीय ब्लॉक सी पंडुब थान गोड्डा कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से 6 तारीख 2 महीना 2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद अगर यदि आपका चिट्ठी पहुंचता है वहां तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आज होगी आपका, मतलब कि समय कुल मिलाकर के 4-5 दिन ही आपके पास बचे हुए, बीच में संडे भी पड़ जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे अगर यदि उसके बाद भेजते हैं तो, लेकिन 6 तारीख के 5 बजे के पहले आपका वहाँ पहुँच जाता है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कहाँ भेजना है तो इसमें आपका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फार्म कहाँ पर मिलेगा, कोई भी बुक स्टॉल नज़दीक में, या फिर हो सकता है कि आपको ये जिला ऑफिस में भी वहाँ जा करके मिल जाए, ठीक है, तो आपको भेज देना है। उसके बाद चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट, जिसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके माध्यम से भी जो हम पीडीएफ में आपको बता रहे हैं, ये पीडीएफ आप यहाँ से भी डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सर्च मारिएगा, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट में जाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, समझ गए। और उसके बाद है कि चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा जिले के उपयुक्त अंकित आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या क्या कब क्या हो रहा है, किसका सिलेक्शन हुआ, किसका रिजेक्शन हुआ, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। देखिए परीक्षा फी आपको यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है, ओबीसी और जनरल वालों के लिए, ST SC के लिए यहाँ पर रखा गया है 50 रुपया, ठीक है, जो आपको क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना है, ठीक है। DD बनवाना है बैंक में, ध्यान रखिएगा, समझ गए, DD बनवा के आपको भेजना है। तो यही सब कुछ चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें थी। 10 नंबर पात्रता वाला थोड़ा सा वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि समय ज़्यादा हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। पात्रता में क्या है कि चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद के आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण लाभ अनुमान नहीं होगा। कुल मिला के समझ गए, 27/1/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए परिशिष्ट खा, यही वाला फार्म जो है आपको निकालना है प्रिंट आउट, और इसी में आपको भर के जमा करना है, समझिए। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप जब निकालिएगा तो आराम से पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं, PGT TGT, या फिर यहाँ पे ये भी है पोस्ट अप्लाइड फॉर, है ना, किस सब्जेक्ट के लिए है, किस पोस्ट के लिए आप भरने। कैंडिडेट का पूरा नाम देना है, यहाँ पर फादर नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, एज देना है, अपना जेंडर देना है। सिंपल फार्म है। कैंडिडेट एड्रेस आपको देना है, अपना एक फोटो लगाना है, यहाँ पे आपको साइन करना है, ठीक है।
उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो जो डिग्री यहाँ पर है इसके हिसाब से आपको भरना है, समझ गए, कितना परसेंटेज है, क्या क्या नहीं है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर यदि आपके पास कुछ है, बीएड में कितना थ्योरी नंबर, ये सारा कुछ आपको भरना है। एक्सपीरियंस आपके पास अगर यदि है तो उसको भरिए। तो यही वाला फार्म आपको भर करके यहाँ पर जो है भेजना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा स्कूल में आपको यहाँ पर लिए जाएंगे। +2 हाई स्कूल गोड्डा है, गवर्नमेंट हाई स्कूल गोड्डा गर्ल्स है, KGB भी सुंदर पहाड़ी, ये सारे स्कूलों में यहाँ पर जो है टीचर की नियुक्ति की जानी है। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपको पूरी तरह से, हमने कहीं भी स्किप नहीं किया है, सारी चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया है, समझ में आ गया होगा। तो फार्म भरिए, बेस्ट ऑफ लक रहेगा मेरे तरफ से। थैंक यू।